ब्लैक बर्न से रिपोर्ट शामिल करते हैं आरिफ चौधरी की। हर साल की तरह इस साल भी ब्लैक बर्न के मकामी ग्राउंड में कम्युनिटी लीडर मलक इरफान, साबिक मेयर काउंसलर जमीर खान, जहांगीर मुगल, हाजी मुनीर, पहलवान चौधरी कमर जमान, चौधरी अब्दुल खालिक और उनकी टीम ने बड़े मेले का इनेकाद किया, जिसमें नेजाबाजी, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग के मुकाबले हुए। बरतानिया भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। फूड और चाय के स्टॉल भी लगाए हुए थे। इस मौका पर मेले के रूरवा काउंसलर मलक इरफान का कहना था कि आज के मेगा मेले में नेजाबाजी, स्टोन लिफ्टिंग, शेरख्वानी और कबड्डी के मैच हुए। हम हर साल बरतानिया के लिए मेले का एहतमाम करते हैं ताकि हमारी नई नस्ल हमारे कल्चर के साथ जुड़ी रहे। कमेटी के अहम रुकन और साबिक मेयर काउंसलर जमीर खान और काउंसलर शौकत अली का कहना था कि आज के मेले का मकसद अपने नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है। आज मौसम खराब होने के बावजूद हजारों लोगों की शमूलियत से साबित होता है कि लोग ऐसी सरगर्मियां देखना चाहते हैं। ब्लैक बर्न दी सरजमीन दे पासा बहुत बड़ा मेला रखा सी, जिस दे विच नेजाबाजी, स्ट्रॉन्गमैन एग्जीबिशन और स्टोन लिफ्टिंग, उस दे नाल कुछ शेरख्वानी रखी है, उस दे नाल कबड्डी का मैच है माशाल्लाह जबरदस्त। ये कबड्डी और ये ब्लैक बर्न मेला देख सकते हैं आप, कम से कम 5-6 हज़ार आदमी आया हुआ है। मौसम इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी अटेंडेंस बहुत अच्छी हुई है, बहुत मजा आ रहा है। Especially Blackburn Borough Council, Blackburn Darwin Borough Council, we thank them as well because a lot of the youth who joins in these events is very beneficial, very healthy for them as well. It's a very stressful event, although the weather was not on the side, but still we got a big turnout. We had very good nezabazi, which is tent pegging. Now we get this stone lifting going on, and a big batch kabaddi afterwards. Plus this poetry as well. मेरे भाई ने ब्लैक बर्न दी जेडी कमेटी है, टूर्नामेंट पूरा लगी है करान, कबड्डी का भी और टूर्नामेंट पूरा नेजाबाजी का हो लग्या हुआ है। ये नेजाबाजी के जेडे घोड़े ने या सवार ने, ये पूरे इंग्लैंड चों आए ने। कोई तकरीबन 150 घोड़ा है तो 150 सवार है। इंतजामी कमेटी के मेंबरान जहांगीर मुगल, हाजी मुनीर, पहलवान चौधरी कमर जमान, चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि सबसे पहले मेले में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम हर साल मेले के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आज मेले में नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद को देखकर बहुत खुशी हुई। हम ब्लैक बर्न काउंसिल के तावन पर उनके शुक्रगुजार हैं और हम ऐसे मेले तवातर से कराते रहेंगे। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी नदीम खादम, बरतानिया और पाकिस्तान की मशहूर कारोबारी शख्सियतें मियां अब्दुल रशीद और चौधरी इशफाक ने कहा कि बरतानिया में पाकिस्तानियों ने 200 के करीब घोड़े खरीद कर नेजाबाजी के लिए तैयार किए हैं। यहाँ पर अब पाकिस्तान की तरह मुख्तलिफ शहरों में नेजाबाजी के मुकाबले होते हैं। हमें अपने कल्चर पर फख्र है। अब तो यहाँ पैदा होने वाले हमारे बच्चे भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आज के कामयाब मेले और खेलों के मुकाबले कराने पर इंतजामिया कमेटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मेले में मौजूद दूसरे शुरा ने आज के मेले को बहुत कामयाब करार दिया और कहा, दियारे गैर में पाकिस्तान जैसा माहौल देखकर खुशी हुई। दाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को भी और जितने भी शौकीन यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जिन्होंने घोड़े रखे हुए हैं और नेजाबाजी कर रहे हैं। इस वक्त साढ़े पाकिस्तान के 200 घोड़े पाकिस्तानी लले ने, बड़ी बड़ी बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल बनया। तुम देख रहे हो कि वही माहौल, वही कल्चर इवन है अभी सीख रहे हैं। माशाल्लाह ब्लैक बर्न कम्युनिटी ने बड़ी सपोर्ट दी है और माशाल्लाह लोगों ने डोनेशन भी बहुत किया है और कम्युनिटी देखने वालों ने भी बहुत हिस्सा लिया है। दूर दूर से लोग आए हैं। पाकिस्तान का मैच है, बड़ा जबरदस्त मैच है। साढ़े इरफान मलिक साहब ने, जहांगीर मुगल साहब, पूरी इंतजामिया साढ़े नाल है। इंशाल्लाह मैच सोहना हो रहा है। ब्लैक बर्न आए तो मेले दे बड़ी खुशी हुई है। मुड़े आए ने कीती तू वटा पहचानते ने, बड़ी खुशी अपनी कम्युनिटी सारी इकट्ठी हुई। इत्थे साडा काम ते सहारा है ते असीं भी घोड़ियां दा शौक रखने आ ते घोड़े दौड़ा रहे हैं ते साडे भी घोड़े दौड़ रहे ने ते बहुत अच्छा प्रोग्राम हुंदा है। काउंसलर मलक मोहम्मद इरफान और उनकी टीम की मेहनत और काविश से आज हजारों की तादाद, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों ने मेले में शिरकत की। ये पाकिस्तान के कल्चर को बरतानिया में रोशनास कराने की तरफ अहम कदम है, जिसका सेहरा मेले के ऑर्गेनाइजर को जाता है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।